चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना ओ जमुना तीरा वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम
जय राधे श्याम जय राधे श्याम ललता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री गौर निताय की जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की भगवत गीता महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय का नाम है सन्यास की सिद्धि। ये उपसंहार है सन्यास की सिद्धि। अध्याय का नाम है और श्लोक संख्या है 12। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम त्रिविधम कर्मणः फलम भगवत्यागानां प्रेत भगवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित् न तु सन्यासीनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भगवत्यागानां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भगवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भगवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भगवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित्
अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् अनिष्टम नरक ले जाने वाले, इष्टम स्वर्ग ले जाने वाले, मिश्रम मिश्रित, च तथा, त्रिविधम तीन प्रकार, क्रमणः कर्म का, फलम फल, भवति होता है, अत्यागिनाम त्याग न करने वालों को, प्रेत्य मरने के बाद, न नहीं, तू लेकिन, सन्यासी नाम सन्यासी के लिए, क्वचित किसी समय कभी। अर्थ एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जयकारा जोर से लगाओ भाई। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की आवाज तो गोलोक धाम तक जाए कम से कम, कहाँ भक्त लोग बैठे हैं। हरि बोल। तो जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। यहाँ भी मिलते हैं और मृत्यु के बाद भी मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, जो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। प्रभुपाद जी ने वास्तव में इस संघ का निर्माण करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट दिया। इस संघ का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत संघ। अमृत है, कथा अमृत है, अमृत है, कथा अमृत है, और ये क्या है? भावनामृत, जिनकी भावनाएं अमृत जैसी हों। और वो भी भावना कैसी, किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए? कृष्ण से। कृष्ण भावना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। केवल इंडियन नहीं बनाया, केवल एक पर्टिकुलर स्थान से नहीं जोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात देश विदेश में, अंतर्राष्ट्र में भी सभी लोग कृष्ण भावना भावित हों, ऐसा उद्देश्य लेकर के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने इस संघ की स्थापना किया, जिसका नाम रखा कृष्ण भावनामृत संघ अंतर्राष्ट्रीय।
इसी बात पे मुझे थोड़ा एक बात याद आई, तो वो सदैव मुक्त रहता है। जो व्यक्ति इस संघ को ज्वाइन कर लेता है, ये कोई साधारण व्यक्ति ज्वाइन नहीं करते इन संघ को। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या हमारे इस्कॉन में जितने भी लोग हैं, वो साधारण जीव नहीं है, विशेष कृपा है कृष्ण की उनके ऊपर। यानी वृंदावन में कितने लाख बोटे हैं, लेकिन कितने लोग जुड़ रहे हैं कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत सबके लिए हाथ पसार के खड़ा है, लेकिन आए ना कोई। पर वही लोग आएंगे जिनके पुण्य, जिनकी पात्रता है कि हाँ कृष्ण भावनामृत में जाने की हमारी योग्यता है, वही व्यक्ति आ सकता है। क्यों कि प्रभुपाद जी कहते हैं वह सदैव मुक्त रहता है जो कृष्ण भावनामृत में आता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इस जगत में कितना दावा दिया है गीता जी ने कि सुख दुख दोनों ही जो कर्म हैं, दोनों जो फल हैं, कर्म के जो फल हैं, उन दोनों को भोगना पड़ता है जीवात्मा को। कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता, और कर्म ही बंधन का कारण है। और जो बंधन है वो व्यक्ति तो मुक्त है ही नहीं। जो व्यक्ति बंध गया वो मुक्त थोड़ी है। इस बंधन से मुक्ति तो होना है। और ये कह रहे हैं कि उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। किसको? जो कृष्ण भावनामृत में है, जो कृष्ण भावनामय भक्ति में है, उस व्यक्ति को। इतना बड़ा इन्होंने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। तो यह भक्ति वेदांत स्वामी तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये 18वां अध्याय। वैसे गीता जी, ऐसे हमारे आचार्यों का मत है कि गीता जी 17 अध्याय हैं। 18वां अध्याय तो उपसंहार है उसका, और इस उपसंहार में सन्यास की सिद्धि है, अध्याय का नाम है। अर्जुन सुनते आ रहे हैं, मोह हो रहा है अर्जुन को। एक्चुअली अर्जुन कौन है? नर श्रेष्ठ है। अर्जुन कौन है? नर श्रेष्ठ है। और हम सभी नर हैं और भगवान नारायण हैं। तो नर नारायण का संवाद है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। जहां श्लोक बोला है भगवान ने गीता में, और जैसा भी श्लोक बोला है, वहीं अलग से नाम कोड किया अर्जुन का। और ऐसा नाम कोड किया है कि वो उस श्लोक को वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस प्रकार के नाम रखने वाला होगा। नहीं अर्जुन ही अर्जुन कह देते हर जगह। अर्जुन ने भी दिमाग लगाया, बात तो सही कह रहे हैं। तो चूंकि वो भी नर है, नारायण के सामने बात कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर उसके सामने जिज्ञासा रख रहा है,
तो जिज्ञासा व्यक्ति वही रख सकता है जो जिसको थोड़ा ज्ञान होगा, वही तर्क कर सकता है, वही अपने अज्ञानता को सामने वाले के सामने निकाल सकता है। सामने कृष्ण है, कृष्ण के सामने जिज्ञासा रख रहा है कौन? अर्जुन। तो बार बार भगवान का नाम भी उसी ढंग से ले रहे हैं जिस ढंग से वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया इसी अध्याय का पहला श्लोक, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेशे पृथकेशि निषूदन। कितने बार नाम लिया भगवान का? महाबाहु, लंब भुजाओं वाले, अर्थात आपकी भुजाओं से कोई परे नहीं है। आपके जितना जगत है, जितना जीव प्राणी है जगत में, चराचर जो भी है, वो सब आपकी भुजाओं के अंदर ही है। इतनी लंबी भुजाएं आपकी। कहना भाई उसके हाथ तो बहुत लंबे हैं, सुना होगा आपने कभी? अरे उनकी तो बहुत ऊंची पहुंच है, बहुत लंबे हाथ हैं उनके। तो लंबे हाथ का मतलब यहां से दिल्ली तक है। तो ये महाबाहु, लंबे हाथ का मतलब है कि बहुत ऊंची अप्रोच है, अर्थात बहुत ऊंची जानकारी है। लोग इनको इतना रेस्पेक्ट देते हैं, इनकी बात कोई काटता नहीं है, ये रेस्पेक्टेबल हैं। हर जगह जब जहाँ भी जाएंगे वहीं इनको सम्मान है। इन जो कह देंगे वो अटल है, इसलिए उनको बोलते हैं इनकी लंबी पहुँच है, लंबी हाथ हैं इनके। तो यहाँ अब पहले तो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं महाबाहु। क्या करना है मुझे दो चीज़ों के बारे में पूछना है, संन्यासस्य, संन्यास के बारे में, और त्यागस्य, त्याग के बारे में। इन दोनों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो बता रहे हैं ऋषिकेश है। हे ऋषिकेश, यहाँ कृष्ण भी कह सकते थे, लेकिन ऋषिकेश कह रहे हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्थात मेरी इंद्रियां समझ नहीं पा रही हैं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। समझना किससे? इंद्रियों से समझना है। और आप इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों को समझाओ थोड़ा कि वो बात मैं समझूं, जिससे मेरे इस भेजे में बैठे कोई बात। त्याग और संन्यास में अंतर क्या है? यहां ऋषि के शब्द यूज कर रहे हैं। मैं नहीं समझ, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संन्यास एंड त्याग। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं, अर्थात मेरी इंद्रियां समर्थ नहीं है। हे ऋषिकेश, हे स्वामी इंद्रियों के, आप तो इंद्रियों के स्वामी है, कौन सी इंद्रिय आपसे बाहर जाएगी? एक बात। अब फिर कह रहे हैं पृथकेशी, केसी निषूदन, केसी का वध करने वाले। केसी एक भयंकर राक्षस है। अब अर्जुन को कौन से राक्षस का वध करवा रहे हैं वो? अर्जुन के अंदर कौन सा राक्षस आ गया जो ये केसी निषूदन बोला उन्होंने? तो ये इंगित कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, एक तो मेरी इंद्रियां इतनी शिथिल हो रही हैं कि वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पूरा 17 अध्याय पढ़ लिया, आप जैसे वक्ता, मैं इससे बड़ा प्रवक्ता कौन हो सकता है? इन्होंने मुझे समझाया और मैं नहीं समझ पाया संन्यास और त्याग के बारे में। तो एक तो ये मेरी इंद्रियां इतना मुझे नहीं लग रहा है परफेक्ट होंगी, और आप इनके स्वामी, इनको थोड़ा सा बढ़ाओ, इनको थोड़ा पावर दो। ऋषिकेश कह के उनको संबोधन कर रहे हैं। और महाबाहु कह रहे कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तुम्हारी तो बहुत ऊंची पहुंच है, बहुत लंबे हाथ हैं आपके। मैं कोई गलत मार्ग में नहीं जा रहा हूं कि मैंने बिल्कुल सही वक्ता को चुना है। अच्छा, अब असुर को कौन से को वध करना है उनको? वो कहते हैं कि मुझे संशय है, ये संशय रूपी जो असुर है इसको कोई नहीं मार सकता। कहते ना सबकी दवा है, वो वहम की कोई दवा नहीं है। किसी डॉक्टर के पास शक की दवा नहीं होती, संशय की दवा नहीं है। संशय जैसा असुर, महान असुर होता है, भयंकर, उसका वध अगर कोई कर सकता है, तो जैसे केसी का वध किया आपने, भयंकर असुर था, ऐसे मेरे इस असुर का वध करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो ऐसे अर्जुन का नाम भगवान ले रहे हैं जगह जगह। इस श्लोक को वही व्यक्ति समझ सकता है, इस बात को वही समझ सकता है। हे कौन्तेय, हे पार्थ, हे भारत, कितने नाम ले रहे हैं उनके, अनग, अनेक अनेक नाम ले रहे हैं उनके, पर श्लोक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं।
तो यहाँ जो श्लोक बोला है इन्होंने, 12वां श्लोक बोला है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। उन्होंने पहले पूछा सन्यास के बारे में और त्याग के बारे में। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फलों का त्याग कर देता है, कर्म तो करता है, कर्म फल का त्याग कर देता है, वो व्यक्ति कौन कहलाता है? सन्यासी। और जो व्यक्ति कर्म करता है और कर्म का फल है, लेकिन उस फल को उसमें आसक्त नहीं होता, त्यागता नहीं है वो, लेकिन आसक्त नहीं होता उसके अंदर, वो त्यागी है। और कर्म के फल को तो हमेशा त्यागना ही चाहिए, लेकिन फिर कह रहे हैं यज्ञ कर्म तप न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दानम, यज्ञ और दान और तपस्या, इन तीन का त्याग नहीं करना चाहिए कभी भी। कहते हैं ना, दान लेना, सच में पूछा जाए ना, भिक्षा लेना सबसे गर्हित कर्म है इस जगत में। मत्स्य अवतार में वर्णन आता है, वो कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी से कि प्रभु आप बताइए, भगवान ने वामन अवतार धारण किया, कितना गर्हित कर्म है। किसी से भीख मांगना, किसी, और वो भी छल कपट के द्वारा, छल कपट करके भीख मांगना। एक तो ये भाई मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, आपने खिला दिया, वो संतुष्ट हो गया। बंदर भूखा है, 2 रोटी डालो खा लेगा, जो बचेगा छोड़ के चला जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति 10 रुपये मांग रहा, फिर बार बार चाय के लिए पैसा, दूसरा है उससे भी चाय के लिए पैसा, तीसरा है उससे भी चाय के लिए, अर्थात कपट कर रहा है, एक ही चीज को बार बार मांग रहा है। और ऐसे ही भगवान भी कपट कर रहे हैं। एक तो गर्हित कर्म कर रहे हैं कि वो भिक्षुक बन के आए, और भिक्षुक के साथ भी गर्हित कर्म कौन सा है? छल कर रहे हैं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। भगवान जानते थे कि मुझे 3 पग में मेरा संतोष हो जाएगा, तो कपट भी है, तो गर्हित कर्म है। तो भिक्षा मांगना ये कोई बहुत अच्छा कर्म नहीं है। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे भेजे हुए वहाँ के गोलोक धाम से आए हुए, यहाँ पे गोलोक धाम से कौन व्यक्ति यहाँ आएगा? कोई चाहेगा गोलोक धाम से आना? और कोई आ जाए तो क्या हम उनके ऋणी नहीं है? प्रभुपाद गोलोक धाम से हमारे लिए यहाँ पे आए, 6 गोस्वामी गोलोक धाम से आए हमारे पास, मंजरी है वो साधारण जीव थोड़ी है। लेकिन हमारा कल्याण करने के लिए जब नारद जी आते हैं इस मृतलोक में, तो क्या बोलते हैं? बरा का कूटभाषणी, एक बरा का शब्द प्रयोग करते हैं कि बेचारे जीव कूटभाषी हो गए हैं, उन पर दया दिखा रहे हैं बरा का शब्द कह के। ऐसे इन जीवों को जब देखते हैं आचार्य लोग, तो उनको दया आती है, कैसे समझदार व्यक्ति हैं, भगवान ने कितना सुंदर प्रसाद दिया, कितना सुंदर विग्रह दिया अपना, कितने सुंदर धाम दिए, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी ये सब निर्मल गंगा जमुना बह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना कर्म नहीं कर रहा है। इसको सदगुरु की जरूरत है। वो अपना यहाँ रूप लेकर के आते हैं। इस मृतलोक में कोई आना नहीं चाहता, लेकिन हमारे लिए वो आते हैं। हमारे लिए अमेरिका गए प्रभुपाद जी, दिल का दौड़ा पड़ा। कोई जाएगा 6 महीने और 5 महीने और 2 महीने के लिए जल में, और वहाँ जाके प्रभुपाद जी ने अपने लिए क्या किया? जो कुछ किया हमारे लिए किया। एक बार तो प्रभुपाद जी ने ऐसे झोली पसार दिया कि जितना दान देना दीजिए। जब प्रभुपाद जी भी जानते हैं, उन्होंने लिखा है तात्पर्य में कि गर्हित कर्म में मांगना, फिर भी भीख मांगी। डोनेशन क्या होता है? दान ही तो है, लेकिन सब डोनेशन लगा दिया कृष्ण की सेवा में। कृष्ण बोले कमाल हो गया भाई, और आज पूरे विश्व में डंका बोल गया। उन्होंने जो भी कुछ कर्म किया वो सब कृष्ण के लिए किया, कृष्णमय होकर के किया। उन पे न इस जन्म में न जाने के बाद वो लोग, उन पे कोई इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो सन्यासी है ना, जो व्यक्ति कर्म फलों में लिप्त नहीं है, उस पे क्या होता है? जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। प्रभुपाद जी मुक्त थे, हमारे जितने आचार्य सब मुक्त आत्मा हैं। इन पे जल की तरह कमल में जैसे रहता है, कमल जल में, ऐसे रहते हैं जगत में ये लोग। लेकिन सबको भगवत धाम जाने का रास्ता बता गए। बेटा मंगलाओ, 4 नियम का पालन, इतना सरल करके बता दिया उसको, इतना सरल बता दिया। सूताख्यारम कथा सारम,
कथा का सार अर्क दे दिया हम लोगों के लिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अर्क है ये। सुबह जगो, मंगलाओ, 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, 81 व्रत करो, 25 माला जप करो, स्वाध्याय करो, सफिशिएंट फॉर यू। मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, आप मेरे पास आ जाओगे सीधे, और क्या चाहिए। और वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सदैव मुक्त रहता है जो कृष्ण भावना व्रत में है, कह रहे हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। ये जितने भी हैं अनिष्ट कर्म क्या हैं, इसमें लिखा है अनिष्टम इष्टम। ये अनिष्ट कर्म क्या हैं, जो नहीं चाहते, जो व्यक्ति नहीं चाहता, परिस्थिति को बिल्कुल नहीं चाहता, वो परिस्थिति उसके सामने आ जाए, वो अनिष्ट है। और जो चाहता है वो आ जाए, वो इष्ट परिस्थिति है, इष्टम है। और जो चाहे भी ना, मिश्रित का मतलब अनिष्ट भी हो और इष्ट भी हो, दोनों चीजों का मिश्रण हो। तो 3 परिस्थिति हैं जो इस श्लोक में बता रहे, त्रिविधम, 3 परिस्थिति हैं। तो कोई व्यक्ति धनवान हो गया, मान लीजिए धनवान हो गया तो क्या हो गया, इष्टम, सुख मिला, आनंद मिला। लेकिन उसके साथ अनिष्टम जुड़ा हुआ है, क्या, जीएसटी भरनी है, इनकम टैक्स का छापा भी आ सकता है, गाड़ी का हवा भी निकल सकता है, टायर चेंज करने हैं, बहुत सारी बातें। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट हो, इष्टम और अनिष्टम ये दोनों निर्दोष नहीं है। इन परिस्थितियों को आप निर्दोष समझ लें, निर्दोष बिल्कुल नहीं है, दोनों दोष रहित हैं, दोष सहित हैं। अर्थात परिस्थिति एक ही है, वो है मिश्रित, इसमें दोनों का समावेश है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ये निर्दोष नहीं है, कोई भी परिस्थिति ना अनिष्टम है ना इष्टम है। क्योंकि जब सुख आता है तो उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, और जब दुख आता है तो सुख भी उसके साथ है, दोनों एक दूसरे के आधार पर टिके हुए हैं। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं परम सुखी हूं। क्यों? क्योंकि ये जो जगत है ये दुखालय है। आलय माने घर, ये दुखों का घर है, कोयला की खान है। यहाँ आप सफेद कपड़े पहन के और तिलक लगा के नहीं रह सकते, दाग लगेगा। पर भक्त लोग उसको धो देते हैं डेली, फिर नया कपड़ा पहन लेते हैं, उन पर असर नहीं पड़ता, उसमें आसक्ति नहीं होते, वो लिप्त ही नहीं होते। कर्म करो, लेकिन कर्म का जो फल है उसे ग्रहण मत करो, उसका त्याग करो। अच्छा, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये त्याग की बात चल रही है। अब प्रभुपाद जी जो 18 के 66 में कहते हैं सर्वधर्मान मत त्यज्यम नहीं कहा, क्या कहा? अब परत्यज्य में क्या अंतर है, त्यज्य में क्या अंतर है? भाई त्याग देना, परत्याग देना, ये क्या है? दोनों तो एक ही है, लेकिन प्रत्य लगा दिया उसमें, परत्यज्यम यम प्रवजंतम अनपेतम पेत कृतम। तो ये प्रत्य जो लगातार होता है, ये लगातार एक बात। दूसरी बात, त्याग होता है किसी चीज का त्याग कर देना। सपोज मेरे पास एक पेन था और एक भक्त बोला मुझे पेन चाहिए, एक उदाहरण के तौर पे, ले दे दिया, लेकिन प्रभु मैं दूंगा नहीं, मुझे पेन की जरूरत है, बहुत सारा काम करना है, प्लीज। ओके, मैं और ले लूंगा, दे दिया। लेकिन 10 मिनट के बाद किसी भक्त ने टोका, रे एक पेन था आपके पास, कहाँ गया वो? मैं तो कई दिन से उस पर नजर थी, बड़ा अच्छा, बड़ा कॉस्टली पेन था, मुझे लग रहा है वो। अब मैं बोला हाँ हाँ वो बहुत अच्छा पेन था और वहाँ से मंगाया था और बड़ा कॉस्टली, ले मैंने अमुक व्यक्ति को दे दिया, पेन बहुत अच्छा था। ये त्याग हुआ, क्यों? दे दिया। अब इसी सेंटेंस में परत्याग को लागू करो। परत्याग क्या है? भक्त ने पूछा पेन कहाँ गया प्रभु, बड़ा अच्छा पेन था। कौन सा पेन? कैसा पेन? नहीं तो ये परत्याग, अर्थात उस चीज को बिल्कुल भूल जाओ देने के बाद, उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई उसका चिंतन नहीं, कोई याद नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो चेतना जब बनी रहती है वो त्याग है। चेतना को बिल्कुल शून्य कर दो, वहां से मलबत त्याग दो, उसको पता ही नहीं कैसा है, वो है परत्यज। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितने धर्मों से तू जुड़ा हुआ है सबका परत्याग कर। परत्याग मतलब भूल जा कि कोई संबंध किसी के साथ था,
माम एकम, मुझ में केवल एक में, शरणम ब्रज, शरण में आ। अब आप विचार करो, क्या अर्जुन भगवान की शरण में नहीं था? था। जब था तो क्यों बोल रहे हैं? यहाँ छोटा सा आर्गुमेंट चलता है। शरण में है, फिर भी कह रहे हैं शरण में आ, एक बात। दूसरी कह रहे हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरे मत, आ मेरी शरण में। अर्थात जब तू मेरी शरण में आएगा, प्रत्युत्तर ध्वनि अर्थ, और जब तू मेरी शरण में आएगा तो तुझे पाप लगेगा। पाप लगेगा तो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। भाई पाप क्यों लगेगा? भगवान के पास जाने से कोई पाप लगता है क्या? जब भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जा, चले जाओ। फिर भगवान को यह कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि अहम त्वम सर्व पाप, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब है कि मैं जो चीज छोड़ के आऊंगा उससे मुझे पाप लगेगा, तभी तो उन पापों से मुक्त करोगे मुझे आप। इजंट इट? नहीं समझ में आया? हाँ? जब भगवान सन्मुख हो जी मोज भई, जब भगवान के सन्मुख व्यक्ति आ जाता है ना, उसी क्षण उसके जन्म कोट अग नाश हो तभी, तभी नाश अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भगवान कहने की क्या जरूरत है कि मैं तुमको पापों से मुक्त करूंगा? और तू डरे मत, भगवान से की शरण में जाने से वो डर भी रहा होगा। हम लोग को मान लो हम भगवान की शरण में जाएं और भगवान वादा करें कि मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूं, फिर डरेंगे क्यों हम? तो ये जो सिद्धांत हैं कई प्रकार से हैं। ऐसे ही यहाँ वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण जो अनिष्ट कर्म है और इष्ट कर्म है, ये दोनों मिश्रित हैं। आंशिक रूप से इष्ट कर्म में अनिष्ट कर्म जुड़ा रहता है, जो अपनी इच्छा से, अपनी परिस्थिति के आधार पर नहीं है, अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, कहीं ना कहीं अंश उसका होता है साथ में, इसलिए वो मिश्रित बन जाता है। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन कर्मों का फल का त्याग नहीं करता, उस व्यक्ति को मरने के बाद भी, ये लिखा है ना प्रेत्य, मरने के बाद भी उसको वो फल भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है, एक साधारण शास्त्र नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि त्यागी, परत्यागी, सन्यासी, इनमें क्या अंतर है? तो त्यागी परत्यागी समझ गए? वो कह रहे हैं कर्म फल का त्याग करने वाला ही त्यागी है, कर्म फल का त्याग कर दे। लेकिन सन्यासी कर्म का ही त्याग कर दे, कर्म नहीं करना। अब कर्म नहीं करना, बिना कर्म के तो कोई जीव रह ही नहीं सकता। हाँ, एक सेकंड भी नहीं रह सकता बिना कर्म किए। लेकिन कर्म करके भी, जैसे हम लोग आते हैं मंगला आरती क्लास सुनने आए, तो क्या आप लोगों ने 40 उठाया हो कि हम 40 दिन भगवत गीता क्लास अटेंड करेंगे और हमारा बेटा IAS हो जाए या हमारे एक बंगला मिल जाए? अगर ये भावना है तो कर्म का फल, ये कर्म तो किया, आप आए, क्लास सुना, तो फल तो इसका मिलेगा, लेकिन उस फल को ले लेना, बना लेना, ये आसक्ति है। इसके लिए मरने के बाद भी उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन वो निकल जाए, उसका ध्यान है, हम आए मंगला, क्यों आए? हमारा कर्तव्य है मंगला आना, दर्शन करना, आचमन करना, तुलसी की आरती करना, जल प्रदान करना, ये हमारा कर्तव्य है, नहीं रह सकते हम उसके बगैर। ये है कर्म, ये बंधन का, ये अकर्म है, ये बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण वो ये जिसकी थोड़ी बहुत भी अंश मात्र भी आसक्ति उसके फल में है, ये। और न तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन ये जो चीज है जो सन्यासी होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं है, उन पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, एक सोने का टुकड़ा हो, सोने की तलवार मान लो, उसमें पारसमणि लग जाए तो पारसमणि क्या करेगी? उसको सोने का कर देगी, उसके स्वरूप को बदल देगी, कर देगी ना। लेकिन उसकी धार में, उसकी मार में और उसके जो जो काम है उसका, उसमें कोई अंतर आएगा? तो व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है, व्यक्ति का स्वरूप, स्वभाव और स्वरूप में अंतर है, स्वरूप नहीं बदलता।
स्वरूप बदलने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, वो बदल सकता है अपने स्वरूप को कृष्ण भावनामृत ज्वाइन करके, कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करके, उनके बताए हुए आचरण को करके वो अपने आप को, स्वभाव को बदल, अपने स्वरूप को बदल सकता है। जैसे तलवार पहनी की पहनी है, सोना हो गई, कीमत बढ़ गई, लोहे से सोना बन गई, पारस के साथ हम भक्त बन गए, सोसाइटी में आ गए, भक्त बन गए, तिलक, स्वरूप, कंठी, माला, ये धोती पहन लिया, लेकिन हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो जिसके कारण हम यहाँ आए, जिन कर्मों के कारण, वो उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है, वो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण कभी भी किसी का झूठन नहीं खा सकता, लेकिन वही व्यक्ति अगर हरिजन है, उसको अच्छा बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितने खाने में इंटरेस्ट होगा, अपने आप बना हुआ खाना चाहेगा, चाहे उच्चिष्टि मिले, स्वभाव है। जैसे इन्वायरमेंट में आप रहेंगे उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप आगे सोसाइटी जोन की अच्छी बात है, लेकिन उसको पूर्ण तरीका से ग्रहण करना, उसमें पूरा घुल मिल जाना, अपने आप को उसमें मिला देना, लीन हो जाना, और आसक्ति बिल्कुल नहीं कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे ये चाहिए। क्या बताएं, मैं रोज ही ना मंगला जाता हूँ, फिर भी एक्सीडेंट हो गया मेरा, ये क्या मतलब हुआ? मेरा खुद का मंगला आरती में 4 बार एक्सीडेंट हो चुका है, ये कोई मतलब थोड़ी हो गया? मंगला करके लोग, भक्त लोग जाते हैं, गाड़ी खराब होगी, पूरे दिन परेशान रहते हैं, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में गए थे। ये सब चीजें भगवान के ऊपर नहीं है। दूसरी बात, पुण्य और पाप, ये पुण्य जो है ना, ये भगवान को दिए जा सकते हैं, लेकिन पाप नहीं। पापों को भगवान को कभी कोई नहीं दे सकता, और ना भगवान लेंगे, किसी के पाप नहीं लेते। इसमें एक उदाहरण याद आता है, एक कोई लाला थे, गंगा जी स्नान करने गए, उनके साथ उनका वर्कर भी था कोई निम्न जाति का। तो उन्होंने कहा कि लाला लोगों पे इतना पैसा कैसे हो जाता है, और हम लोग हमेशा पराधीन रहते हैं, इनकी नौकरी करते हैं, ऐसा क्या है इनके अंदर? तो उन्होंने देखा, तो गंगा जी स्नान किया, जो सेठ जी थे, स्नान करके और उन्होंने आचमन लिया और कहा कि अमुक व्यक्ति पे मेरे 100 रुपये हैं, हे गंगा मैया मैं आपके समर्पित करता हूँ, मैं उससे अब पैसा वो 100 रुपये नहीं लूँगा, मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ उनको। ये बात उसने वर्कर ने सुन लिया, अरे ऐसा भी होता है, इसीलिए पैसे वाले हैं क्या ये? तो उसने किया, ठीक है। तो दूसरी तरफ गया, वो भी स्नान किया, स्नान तो करना ही था, तो उस पर 100 रुपये का कर्ज था। उसने कहा, हे गंगा मैया मुझे तो उसको भी देना, आपको भी देना ही है, तो ये 100 रुपये मैं आपको ही दे देता हूँ, इनको स्वीकार कर लो। जैसे मानसिक सेवा उसने किया, ऐसे इसने कर दिया। और करके जब आए घर, तो जो लाला लोग थे, उनका जो अमुक व्यक्ति था वो आया, वो लाला जी आपका 100 रुपये और ये उसका इंटरेस्ट आप जमा करिए। बोले भाई मैं तो गंगा स्नान करने गया और मैं तो 100 रुपये गंगा जी को दान करके आ गया, अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, आप रखो, मैं नहीं लेना चाहता। नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, मैंने आपसे लिए हैं, समय पे मैं आया हूँ देने के लिए, समय से ओवर तो नहीं हुआ मैं। ठीक है, आप अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आपने पैसा दिया मैं मान लिया, लेकिन मैं भी संकल्प लेके वहाँ दान करके आ गया, मैं ये पैसा नहीं लूँगा। नहीं महाराज मैं तो रखूँगा, आप लो या मत लो, आप मैं तो आपको दे के जाता हूँ। बोले तो ऐसा करो, आपकी बेटी की शादी होगी, मेरी तरफ से कन्यादान कर देना, क्योंकि मैं नहीं ले सकता। ये बात भी वो सुन रहा है। अब उसके पास आए, बोले भाई मेरे 100 रुपये का क्या हुआ? बोले जी मैं तो गंगा जी गया और वहां जाके मैंने दान कर दिया। बोले कर दिया तो तूने कर दिया, मेरे 100 रुपये दे, मुझसे तू लेके गया था, ये क्या मतलब हुआ? अब वो सोच में पड़ गया कि उन्होंने तो, ये तो उल्टा ही हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो पाप कर्म है, पाप कर्म भगवान नहीं लेते, वो पुण्य था ले लिया, पाप कर्म भगवान नहीं लेते, पुण्य तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कभी नहीं लेते। इन दोनों की अदालत, पुण्य की पाप की अदालत अलग है। जैसे किसी को 100 रुपये दिया, 2 दिन के बाद मैं दे दूंगा, नहीं दिया उसने, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और इरिटेट हो गया लेने वाला। उसने कहा भाई तुम तो हमसे धोखा दे के 100 रुपये ले गए। उसके घर गया, 2-4 लोग लेकर गए, उसको स्लैप कर दिया, आगे पिटाई कर दिया।
100 रुपये नहीं दे रहा हमारा। उसने केस डाल दिया, अदालत में, कोर्ट में केस गया। तो जज ने कहा कि भाई तुमने इसको मारा? बोले हाँ जी। क्यों मारा? ना इस कारण से मारा, 100 रुपये नहीं दे रहा है मेरा। बोले देखो 100 रुपये नहीं दे रहा है, ये दीवानी का केस है, ये फौजदारी का केस है, आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर पैसा है तो दीवानी लड़े, तो पुण्य का केस कहाँ लड़ा जाता है? जो क्रिमिनल केस है वो फौजदारी में, पाप का, क्योंकि तुम पाप किया है, पीटा है इसको, तो फौजदारी में जाएगा। और प्यार से मांगते करते, कोर्ट का सहारा लेते, तो दीवानी में जाते। तो भगवान क्या करता है, ये पुण्य पाप का फल दोनों अलग अलग हैं। वो फौजदारी का केस बनता है पाप का, वो भोगना ही पड़ेगा, तुमको जेल जाना ही पड़ेगा, तुमने उसको स्लैप किया है। चाहे उसके पास 100 रुपये तुम्हारे थे या नहीं थे, लेकिन तुमने उसको पिटाई किया। हमारे इस्कॉन में तुम कितनी भी गलती करो, लेकिन किसी को तुम मार पिटाई नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि अथॉरिटी बैठी है। तुमको कोई शिकायत है, अथॉरिटी से बोलो। फिर अथॉरिटी का मतलब क्या रह गया जब तुम खुद ही निर्णय ले लोगे? तो इसका मतलब आप फ्री है, स्वतंत्र हैं आप स्वतंत्र नहीं हैं। परम स्वतंत्र सर पर ना कोई, वो केवल कृष्ण है जो परम स्वतंत्र है, उसके सिर पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सब लोग क्या हैं? और हम लोग सुखी तभी हैं जब हम परतंत्र हैं। जैसे सरंगी, आपने देखा होगा, सरंगी के तार 2 कोनों से जुड़े होते हैं, और वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होते और ढीले भी नहीं होते, और जब बजाते हैं ना उनको, तो कितना अच्छा स्वर निकलता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे सरंगी के तारों ने 2 बंधन स्वीकार किए, आगे भी और पीछे भी, तो तारों से स्वर निकला। ऐसे ही लाइफ में अगर आप बंधन स्वीकार कर लें, समाज का और धर्म का, ये बंधन 2 स्वीकार कर लें, तो जीवन सुर में निकलेगा, और नहीं तो जीवन बेसुरा हो जाएगा। अगर तार कोने से टूट गया तो बेसुरा जीवन हो जाएगा। बंधन जरूरी है स्वीकार करना। और कई बार देखा होगा, हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बांध दिया टाइट, अब उसको खोलने का क्या तरीका है? वो मालिक किसी को बांध दिया तो वो कैसे खुलेगा अब? और कोई खोले नहीं उसको, और कैसे खुलेगा? उसके 3 तरीका है। पहला तरीका ये है, टाइट बंधा हुआ है, ताकत है, तोड़ दो बंधन को, ये भी एक तरीका है। हाथी को एक रस्सी से बांध दो छोटी से, तोड़ देगा वो। लेकिन उसी रस्सी से गाय को बांधो, वो नहीं तोड़ पाएगी। तो जीव को अगर बांध दिया टाइट, तो अगर वो, तो वो साधन है कि वो ताकत लगा के तोड़ दे। ये है ज्ञान मार्ग। भव बंधन में हम फंस रहे हैं, ज्ञान मार्ग से उस बंधन को तोड़ दें। तरो कुठारम संसार सारम, कपिल देव जी, देवहूति माँ कहती है। और दूसरा क्या है कि बंधे हुए हैं, अब उसको हिला हिला के ढीला करो, और ढीला करके इतना सिकुड़ जाओ, उतना सिकुड़ जाओ कि बंधन ही ढीला हो जाए, तब आप निकल सकते हैं उस बंधन से। ये है विनम्रता का, बिल्कुल विनम्र होकर के। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहसना, अमानी ना मान देन कीर्तनीय। इतने नम्र हो जाओ, घास से भी ज्यादा नम्र हो जाओ। इतने नम्र हो जाएंगे तो बंधन अपने आप, सामने वाले ने जो बांधा उसको खुद दया आ जाएगी, यार क्यों बांध दिया मैंने। और तीसरा क्या है, बंधा है, ना तो हमें अब उसको जोर लगाना है, ना तो सिकुड़ना है, ना तो हमें ताकत है, ना तो ज्ञान है, ना तो वैराग्य है। फिर कैसे? ना जिसने बांधा वही खोलेगा। यहाँ पे ब्रज में एक बहुत सुंदर कथा आती है, और ये एकदम सत्य कथा है। कदम खंडी आपने जगह देखा होगा, ब्रज 84 कोस के अंदर। वहाँ पे एक बाबा जी रहते थे, और उनको पता लगा कि प्रिया प्रीतम नित्य रासलीला करते हैं यहाँ पे। तो रात को 11-12 बजे निकल जाते थे घर से, और माँ उनके चरणों को देखते रहते थे रात में। बहुत समय निकल गया, फलाहारी बन गए, ना खाएं ना पिए ना कुछ ना, और रात में निकले, पूरी रात घूमे वहाँ। कहीं कोई चरण मिल जाए राधा रानी का, श्याम सुंदर का चरण मिल जाए। और चरण तो मिले नहीं, और एक झाड़ी थी, झाड़ी में जटा उलझ गई उनकी। एक झाड़ी थी, उसमें घुस के देख रहे थे, शायद अंदर बैठे हों, उसमें जटाएं उलझ गई। और जटाएं उलझ गई तो ना तो बैठने के रहे,
और ना तो खड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ी वो है, आज भी वहाँ पे बहुत बड़ी वो है। ऐसा बताते हैं कि आज भी वही जगह है और वही झाड़ी है, उसको काटा नहीं है, गवर्नमेंट ने काटने नहीं दिया। अब तो पूरी रात बड़े परेशान, ना झुके ना बैठ सके ना कुछ, लेकिन राधा श्याम सुंदर का कीर्तन करते रहे। वो भी वैष्णव थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अब गांव वाले आए, बाबा नहीं आया, देखे तो बाबा उलझा पड़ा है। पूछे भाई ये क्या हो गया, हम सुलझा, नहीं 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 कोई नहीं सुलझाएगा, मैंने बहुत प्रयास किया, जितना सुलझा उतने उलझ गया। फिर बोले जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। बोले ये क्या मतलब हुआ बन्ना, अब तो वही सुलझाएगा। 8 दिन लग गए बाबा को, 8 दिन तक सोचो कितनी बड़ी तपस्या रही होगी, और एक ही कीर्तन कर रहा है पूरे दिन, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। भगवान ने सोचा भाई ये हमें रासलीला में आनंद नहीं लेने देता तो हमको परेशान करके ही छोड़ेगा, तुम पहले इसको मुक्त करो। प्रियाजी कोई भी खेल खेलते हैं, कदम पे काली डंडा खेलें तब भी ये शोर मचा रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा वाले ने मेरे प्राण खा लिए। भाई यह मुक्त करो कैसे हूँ। राधा श्याम सुंदर आए, पहले भगवान पहुंचे, मैं ठीक है मैं करके आता हूँ आप बैठो। वहाँ गए, बाबा बोला, बोला मैं जटा सुलझा देता हूँ आपके। कृष्ण बोले कौन है भाई, ना मैं कृष्ण है। बोला हाँ, सामने आ थोड़ा, सामने आ गए कृष्ण। मैं कैसे मानूं तू कृष्ण है, ना कैसे मानोगे, मैं कृष्ण हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे मान ले। नहीं बिल्कुल नहीं, शास्त्र में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है जो मैं मान जाऊं आपको तुम कृष्ण हो। ना तो शास्त्र में क्या वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है प्रिया प्रीतम संग रहते हैं, श्री कृष्णाय वयम में, हरे कृष्णा, हरे राधा रानी है, कृष्णा है ही नहीं अकेला कृष्णा, तू अकेला कैसा आ गया। जा प्रिया जी संग आएंगे तब मैं मानूंगा तू कृष्ण है। और सत्य बात है कि प्रिया जी आई और आके बोली हे बाबा हम लोग लीला में बड़ा विघन डल रहा है, हम लोग 8 दिन से कोई लीला अच्छी तरह से हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम जब देखते हैं तुमको तो बड़ा पीड़ा होती है। तब उन्होंने उसको सुलझाया, और सुलझाया। अब भगवान का जो दर्शन करेगा वो इस शरीर से तो जिंदा नहीं रहेगा, तत्काल प्राण छोड़ दिए। तो आज भी वो जगह है। तो एक बंधन वो है कि जिसने बांधा है वही खोलेगा। बलराम जी गए दौड़ के, ऊखल से बांध दिया कृष्ण को। मैया ऊखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बंगारे और ये मैया ऊखलते बांध दियो तेने जी, तू जाने कौन है जी, कौन है तू, ना जाने जा कौन है जी। ना मैं तो ना मैं जानती तो बांधती का है। ब्रज भाषा है, थोड़ा समझ रहे ना मेरी बात, कोई ना समझे तो बता देना। अगर मैं समझती तो या बांधती का है वो, तू समझा दे बाप मेरे। बलराम जी बोले ये साक्षात परम ब्रह्म है, साक्षात। अच्छा साक्षात परम ब्रह्म है, बोले हाँ साक्षात परम ब्रह्म है ये जिसको तूने बांध दिया है। काबेंगारो जानते रहो, तेरो कह के बोल रहे हैं, भजन माटमट की फोड़ दिए, फिर साक्षात ब्रह्म माटमट की फोड़ दे। अब फिर तू कौन है, बोले मैं। तू मेरी पूछेगी ना तो बस तू तेरे रोंगटा खड़े हो जाएंगे, तो बताई दे तो रोंगटा नहीं खड़े करता मेरे ने। बोले मैं शेष अवतार हूं, पृथ्वी को धारण करने वाला, रात दिन इसका नाम जपता हूं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। शेष सहसमुख रटे नाम को अंत ना आवे, पर जाके था ना मिल रही मोह जी, वो चीज है जी तुम बांध दियो। अच्छा तो तू तो शेष अवतार है और जी परम ब्रह्म है। बोले हाँ, तो दारी के रुकने की देर, और गई किचन में और बेलन लाई वहां से, और बेलन लेके जैसे पीछे फड़कारा जोर से, और बलराम जी भागे वहां से, शेष अवतार। बोले सबरे देवता ने मेरे घर में जन्म ले वो पायो, या ब्रज 84 को तो और कोई गोप पागल बना रहे ना मिले, नहीं मिली। निपूते तेरे मुंह पे आग बरा दे गाड़ी ब्रज भाषा के। बलराम जी भागे और वहां वो रो रहे हैं बंधे हुए, वो हंस गए भगवान, और बन ले शेष अवतार। छिपके आए बलराम जी, भैया मैं खोल देता वरना जाने बांधे वही खोलेगी।
तो ये लीला भगवान ने किया। ऐसा बंधन जो भगवान के द्वारा बंधा हुआ है या जिसके द्वारा है वही खोले। 3 प्रकार के बंधन हो गए, 3 प्रकार के सुख हैं, एक सुख, दूसरा दुख और तीसरा सुख दुख दोनों। 3 परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने आती है। सुख आएगा, ओ मस्त हो जाता है, फिर दुख भी आता है। दुख आता तो भगा हुआ मंदिर घंटी बजाता है जाके, जय भगवान प्रभु, आगे पीछे टेढ़े हाथ करके पीछे हाथ करके प्रणाम करेगा। भगवान मुस्कुराता है उस समय, देखना उसको, डीटी को हंसता है वो, अच्छा आ गए। और वो प्यारी जी को इशारा देता है, किशोरी जी देखो आ गया ये। तो बोले कैसे आए महाराज? बोले मैंने मिस कॉल मारी आप जब आए हो, मैंने फ़ोन किया इसके लिए, मिस कॉल मारी, फ़ोन भी ना करो। मतलब दुख रूपी मिस कॉल मारी थोड़ी सी, नेक दुख में भगो चले आए हो। अच्छा भक्त आ गए, ओके ओके। तो ऐसे ही दुख आता है, फिर सुख दुख दोनों भी आते हैं। तो इन तीनों परिस्थितियों में इस जगत में जी करके हम लोग इससे कैसे मुक्त पाएं, कैसे मुक्त हों इन तीनों परिस्थिति। और ये तीनों परिस्थिति सब जीव के सामने आती हैं, आपके भी पास आई होगी। संकट ऐसा एकदम टूट पड़ता है कि सोच भी नहीं सकते, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कोई कहता है ढैया लग गया, कोई कहता है 7.5 ही लग गया, और जब भी छूट गया, नहाना भी छूट गया, मंगला भी छूट गई, क्लास भी छूट गया। तो क्लास की पढ़ रही है, मेरे तो ऐसा है वो। अरे भाई तू क्लास तो अटेंड कर, ऐसा सब ठीक है जाएगा, ऐसा वैसा सब ठीक है जाएगा, पर ना माने लोग। तो देखो सुख अगर आता है तो सुख में क्या करना चाहिए? समर्पण कर देना चाहिए। याद रखो तीनों चीजों को। सुख में समर्पण किसने किया? बलि महाराज ने। ब्रह्मांड नायक था, स्वर्ग का देवता राजा था, 99 यज्ञ कर दिया, लेकिन जैसे ही आए समर्पण कर दिया, या प्रभु ले लो जो लेना है। तो सुख में समर्पण और दुख में प्रभु स्मरण। दुख में स्मरण किसने किया? गजराज ने। दुख आया, आधे नाम पुकारा, आधे नाम में भगे चले आए। मतलब गोविंद विंद नहीं बोले, गो ही बोला जब तक तो भगे चले आए। हरि नाम पुकारा, भगे चले आए, पूरा नाम नहीं लिया। गरुण का इंतजार नहीं किया कि गरुण आओ फटाफट चलो भाई, तुमने कुछ खाया पिया नहीं पिया, नाश्ता पानी किया कि नहीं किया, वहाँ चलना है, गज की रक्षा करना है, नहीं, दौड़े। ऐसा वर्णन आता, आचार्य लोग लिख रहे थे कि गरुण जी को अपने पैरों में दबा के दौड़े हैं, जबकि गरुण जी मन की गति से दौड़ते हैं। भगवान की सवारी है गरुण जी, और मन की गति से दौड़ते हैं, लेकिन उनको भी पैरों में दबा के दौड़ना पड़ा भगवान को, अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए। तो दुख में क्या करना चाहिए? स्मरण, और सुख में समर्पण। और सुख दुख दोनों आए तो प्रभु शरण। तीनों चीज समझ गए? सुख दुख दोनों कैसे आए, किस पे आए? देवताओं पे। पहले दुख आया, कालकूट जहर निकला, घबरा गए, प्रभु प्रभु बचाओ बचाओ। आप तो कह रहे अमृत निकलेगा, इसमें तो जहर निकला, हम तो पहले ही ना ही कर रहे। तुमने जबरन करवाओगे, मंथन करो ये निकलेगा, तो मरवा दिया तुमने। यानी भगवान पे बुराई क्यों? अच्छा हो जाता तो अपना है, और बुरा हो गया तो तुमने करवाया, हम तो पहले ही नहीं कर रहे, हमारी बस की कहाँ आवा करो, पर जबरदस्त आ गए तुम। तो दुख में भगवान के पास गए, चरण पकड़ लिए, भगवान ने रक्षा किया, भगवान शिव को आदेश दिया। अब सुख आया, अमृत कलश निकला, उसको लेके दौड़े भगवान के पास, प्रभु शरण, प्रभु प्रभु बंटवारा। तो सुख दुख दोनों अगर एक साथ आते हैं तब प्रभु शरण, प्रभु की शरण में जाओ। और दुख आए तो स्मरण, अगर दुख आए तो स्मरण, और सुख आए तो समर्पण। अब मैं एक से पूछूंगा, दुख आए तो आप बताओ? और सुख आए तो समर्पण। तो ये सिमेट्री है, आप थोड़ा सा इसको समझो बात को। सुख आए तो समर्पण, दुख आए तो स्मरण, और सुख दुख दोनों आए तो शरण, प्रभु शरण। अगर हम इन सब चीजों को याद रखें और ये ध्यान रखें, हमारे ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता। सबके
संकट को निवारण करने वाले कौन है? भगवान है। समर्पण कर देना अपने आप को, और शरण का मतलब जाकर के पैरों में जाना, उनकी शरण ले लेना। तीनों में थोड़ा ही अंतर है, अंतर ज्यादा थोड़ी है। चिंता और चिता में कितना अंतर है? चिंता चिता में कितने अक्षरों का अंतर है? बिंदी। अच्छा, अब बताओगे बिंदी की कोई परिभाषा बता सकता है? बिंदी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? कौन ऐसा साहस करेगा जो बताएगा कि बिंदु की परिभाषा क्या है? पॉइंट, पॉइंट समझते हो ना? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? सोचो, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से पढ़ते आ रहे हैं। 4.5, 3.5 है नहीं। परिभाषा क्या है इसकी? पॉइंट, नॉट जीरो। बिता चिता की नहीं हो रही है प्रभु। अच्छा, पॉइंट कहते हैं जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, लेकिन आंखों से देखा जा सके, उसे कहते हैं बिंदु। जो आंखों से देख सके, ना जिसकी लंबाई, ना चौड़ाई, ना। तो पॉइंट का ही तो अंतर है चिता में और चिंता में। तो ये छोटे पॉइंट से तो बहुत कुछ हो जाता है प्रभु जी। तो प्रवृत्ति भी, टाइम घड़ी नहीं दिख रही है मुझे प्रभु जी, हो गया ना? तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई भी इसकी परिस्थिति, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, इन अनिष्टम और इष्टम ये दोनों निर्दोष नहीं है, इनमें अंश मात्र एक दूसरे में मिलावट है, इसलिए मिश्रित हर जीवन में रहती है। और ये तीनों चीज जो सन्यासी नहीं है, जो त्यागी नहीं है, उनको मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उनके भोगना ही पड़ेगा, उनके सामने ये आएगी आएगी। ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार से आज का हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बस तो टाइम ओवर हो गया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की।